बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हो सब? आई होप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो टाइटल तो आपने देख ही लिया होगा कि आज किस टॉपिक में मैं व्लॉग बना रही हूँ। तो ये मेरे बर्थडे सेलिब्रेट का वीडियो है और गिफ्ट ओपनिंग का। तो मुझे क्या क्या गिफ्ट मिला था, क्या क्या बनाया था, वो मैंने क्या बनाया था वो दिखाऊंगी, लेकिन रेसिपी मैं आप लोगों को अभी नहीं दे पाऊँगी क्योंकि बहुत ही लंबी वीडियो हो गई थी। इसलिए फिर मैंने सोचा नहीं, मैं दूसरी बार दे दूँगी मैंने जो भी चीज़ बनाई है उसकी रेसिपी। तो यहाँ पे बर्थडे के दिन वो मैंने क्लिप इस अभी डाली है। बर्थडे के दिन जब मेरा बर्थडे था ना 25 सितंबर को, 25 सितंबर को, आप लोगों को पता ही है। तो यहाँ पे उवेस और मीनू मेरे लिए केक, डिज़र्ट जैसा कुछ केक था और चॉकलेट लेके आए थे बर्थडे के दिन ही। मेरा गिफ्ट अभी आया नहीं था बर्थडे के दिन क्योंकि मेरे हस्बैंड ने टीमों पे ऑर्डर दिया हुआ था और वो ऑर्डर मेरा बर्थडे के बाद ऑर्डर मिला, तो इसलिए मैं लेट सेलिब्रेट कर रही हूँ मेरा बर्थडे। और क्या क्या चीज़ें मुझे दी है हस्बैंड ने और बच्चों ने, वो सब मैं आप लोगों को आगे आगे दिखाती हूँ। तो यहाँ पे बच्चे मेरे लिए ये लाए थे, तो वो मुझे आगे बुला रहे थे लेकिन मैं जा नहीं रही थी। मैंने कहा मैं थोड़ी बिज़ी हूँ रूम में, शायद मैं किसी के साथ फ़ोन पे बात कर रही थी या पता नहीं क्या कर रही थी। तो वो फिर बेचारे रूम में लेके आए, मुझे तो पता भी नहीं था कि क्या है। फिर मैंने देखा तो मैंने कहा ओ सो स्वीट तो फिर बच्चों ने मुझे दिया तो मैं इतनी खुश हो गई और बच्चे भी बहुत एक्साइटेड हो गए तो बर्थडे के दिन तो मुझे यही मिला था। गिफ्ट क्या मिला था वो मैं आपको दिखाऊंगी अब, मतलब कि गिफ्ट तो मुझे बहुत लेट मिला था। और ये संडे का दिन है जब मैं यहाँ पे बना रही हूँ मटन बिरयानी, वाइट कोरमा चिकन और गोश्त और रोटी बना रही थी। तो यहाँ पे दोपहर को आयत को बहुत ज़ोर से भूख लगी थी और उसको पिज़्ज़ा खाने का मन हुआ था। तो वो ऐसा समझ रही थी कि मैं पिज़्ज़ा बना रही हूँ। तो मैंने कहा मैं पिज़्ज़ा नहीं बना रही हूँ, मैं कुछ और बना रही हूँ। तो वो रो रही थी मुझे पिज़्ज़ा खाना है। तो अच्छा हुआ कैलटेक्स पे मैंने चेक किया तो वहाँ मिल रहा था पिज़्ज़ा। तो फिर हस्बैंड वहाँ जाके पिज़्ज़ा ले आया और मुझे भी बहुत ज़ोर से भूख लगी थी क्योंकि मेरा खाना अभी तक बना नहीं था। मैंने स्टार्ट कर दिया था शायद दोपहर 1 बजे समथिंग मैंने स्टार्ट कर दिया था बिरयानी बनाना। सबसे पहले मैंने बिरयानी बनाई, उसके बाद मैंने मटन गोश्त बनाई थी कढ़ाई, और फिर उसके बाद मैंने वाइट कोरमा चिकन बनाई थी। तो आप देख सकते हो मेरी बिरयानी भी बन के रेडी है, मेरा गोश्त भी रेडी है और यहाँ पे वाइट कोरमा की मैं तैयारी कर रही हूँ। तो ये सब मैंने संडे को बनाया था मेरा बर्थडे। ये अक्टूबर का, ये अक्टूबर चल रहा है ना, हाँ अक्टूबर के संडे, नॉट सितंबर। मेरा बर्थडे था सितंबर को और मैंने सेलिब्रेट किया अक्टूबर में। और यहाँ पे तौसीफ वो मेरी पुरानी टीवी है ना वो निकाल रहा था और नई टीवी जो मेरे हस्बैंड लाए थे मेरे लिए नहीं, वो तो बस ऐसे ही मैंने स्टेटस पे रख दिया था। वैसे भी लानी थी क्योंकि शायद मैंने आप लोगों को बताया नहीं, मेरी जो पहली टीवी है ना सैमसंग की उसकी एलसीडी टूट गई है। आयत ने बॉल मार दिया था, वो खेल रही थी ना तो उसने बॉल मार दिया था। तो चल रही थी टीवी, ऐसा नहीं है कि नहीं चल रही थी, लेकिन आधी उसकी एलसीडी डैमेज हो गई थी और आधी चल रही थी। तो फिर मेरे हस्बैंड मेरे टीवी ले आए तो मैंने कहा चलो सही है, मेरे बर्थडे के वक्त ही आप टीवी लाए। और यहाँ पे मैं सूजी का हलवा बना रही थी तो यहाँ पे तौसीफ मुझे हेल्प कर रहा था और बहुत ही लेट हो गया था। और तौसीफ कह रहा था मुझे जाना है, मेरी शॉप वो मुझे बंद करनी है। उसका भाई बैठा हुआ था, उसका भाई नहीं आया था। मैंने बोला उसको भी, लियास को भी बुला लो, लेकिन वो कहने लगा फिर बहुत लेट हो जाएगा, शॉप बंद करनी है ऐसा वैसा, तो उसके लिए ले गया था। तो यहाँ पे मैं सूजी बना रही थी तो उसके बहुत ही छींटे मेरे मेरे हाथ पे उड़ रहे थे। तो फिर तौसीफ ने कहा लाओ मैं आपकी हेल्प करता हूँ। तो फिर दोबारा उसने मेरे हाथ में से ले लिया चम्मच और फिर वो हिलाने लगा। तो सूजी के हलवे की रेसिपी भी मैं आप लोगों को क्या दूँ, उसकी भी मैंने दी हुई है, लेकिन ये सब की रेसिपी मैं आपको दूंगी। तो यहाँ पे मैं अब सब मेरा खाना सब कुछ हो गया था तो यहाँ पे मैं पापड़ फ्राई कर रही थी। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे सलाद का वघार बनाऊंगी। सलाद भी मैंने शायद आप लोगों को रेसिपी दी थी, लेकिन वो तो सबको ही आता है तो यहाँ पे मेरा पापड़ भी बन के रेडी था, मेरा कोरमा भी बन के रेडी था, बिरयानी भी रेडी थी, गोश्त भी। उस दिन तो मैं इतनी थक गई थी बात ही मत पूछो। तो यहाँ पे देखो मैं सलाद की तैयारी कर रही हूँ।
फिर उसके बाद हम खाने लगे। फिर खाने के बाद यहाँ टीवी उन लोगों ने दीवार पे लगाई। फिर उसके बाद उवैस, मीनू, गुलाम, मेरे हस्बैंड आए। सब लोगों ने कुछ गिफ्ट तो मुझे ऑलरेडी पता था, शायद मैंने आप लोगों को अगले व्लॉग में बताया था। तो क्या गिफ्ट है वो तो मुझे ऑलरेडी पता था, लेकिन फिर भी आप लोगों को दिखाना है तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो पहले आप देख लीजिए, इतनी अच्छी बिरयानी बनी थी, मटन बिरयानी बनाई थी मैंने। और क्या बनाया था, वाइट कोरमा चिकन। वाइट कोरमा चिकन तो सबको इतनी पसंद आया, इतना पसंद आया कि सब लोगों ने ज़्यादातर वाइट कोरमा चिकन ही खाया। और दूसरे दिन हस्बैंड भी काम पे गए, तो मैंने कहा बिरयानी भर दूँ या फिर कोरमा दूँ। तो वो कहने लगे, उवैस कहने लगा नहीं मम्मी कोरमा देना, कोरमा देना। और खाना मुझसे बहुत ही ज़्यादा, पता नहीं जब भी मैं बनाती हूँ बहुत ही ज़्यादा बन जाता है खाना। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोरमा एक दिन चलाया, दूसरे दिन फिर मैंने बिरयानी चलाई। तो यहाँ पे देखो हमारा दस्तरखाना रेडी है। और गोश्त मैंने इतना ज़्यादा, मटन करी मैंने इतना ज़्यादा नहीं बनाया था, मैं नहीं बनाने वाली थी, लेकिन फिर मैंने सोचा वाइट कोरमा चिकन और शायद किसी को पसंद आए ना आए रोटी के साथ, तो चलो मैं गोश्त भी बना लेती हूँ। लेकिन सबने गोश्त किसी ने भी नहीं खाया, सिर्फ मैंने थोड़ा चखा था वो भी आप लोगों को दिखाने के लिए। सब लोगों ने ज़्यादातर वाइट कोरमा चिकन ही खाई थी, सबको इतनी पसंद आई, बहुत ही पसंद आई। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी और कितनी प्यारी लग रही है। जिन लोगों को रेसिपी चाहिए वो लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोगों के साथ बहुत ही जल्द इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। तब तक आप लोग ये वीडियो देख के एंजॉय कीजिए। और यहाँ पे अब मैं अपना प्लेट निकाल रही थी और आप लोगों को दिखा रही थी कि मैं अब चख के दिखाऊंगी कि कैसा बना है। लेकिन सच में इतना अच्छा खाना बना था कि मेरा तो अभी एडिट कर रही हूँ मैं, तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है तो उस वक्त, लेकिन पता नहीं उस दिन मैंने बिल्कुल बहुत ही कम खाना खाया था। ये प्लेट में मैंने जितना डाला है ना, उससे भी कम मैंने खाया था, पता नहीं क्यों। शायद मैं बनाते बनाते थक गई थी या बनाते बनाते पेट मेरा फुल हो गया था, पता नहीं। लेकिन इसमें से भी मैंने कितना कम निकाला है आप खुद देख सकते हो, उसमें से भी मैंने कम खाया था। तो पता नहीं, शायद मैं फिर रात को बहुत देर के बाद मुझे भूख लगी थी, लेकिन फिर मैंने नहीं खाया। मैंने कहा नहीं, कल अब खाऊंगी शायद मैंने पिज़्ज़ा ज़्यादा खा लिया हो या पता नहीं, लेकिन पिज़्ज़ा तो मैंने दोपहर को खाया था। और ये तो रात का टाइम है, शायद 8:30 बजे थे, हाँ 8:30 बजे तकरीबन मेरा सब कुछ रेडी हो गया था। तो यहाँ पे सब लोग खाने बैठे थे। तो फिर खाना खाने के बाद वो नई टीवी लगा रहे थे, वो लाए थे, वो तो कब की ला के रख दी थी, लेकिन मैंने कहा नहीं अभी वॉल पे मत लगाना क्योंकि मुझे यूट्यूब पे दिखाना है। तो इसलिए फिर उसको वैसे ही रहने दी बॉक्स के अंदर। अच्छी टीवी है, लेकिन जो मेरी पहली जो थी ना सैमसंग की, उस जैसी तो नहीं, ये भी अच्छी है लेकिन वो सैमसंग की थी ना। अब ये पता नहीं कौन सी कंपनी है, ये शायद चाइनीज़ है, पता नहीं लेकिन जो भी है मैं एक दिन फिर लाऊंगी सैमसंग। अब उसकी एलसीडी टूट गई है, मैंने 2-3 जगह पे मैंने बात की कि उसकी एलसीडी, तो सब लोगों ने मुझे यही कहा कि इससे बेहतर है तुम नई ले लो, क्योंकि एलसीडी भी उसकी वहीं आएगी जितने की तुम टीवी लोगी। तो मैंने सैमसंग बहुत कोशिश की कोई दूसरी जगह पे, लेकिन थोड़ी बहुत महंगी थी। तो अभी ये स्पेशल पे रखी हुई थी ना, तो मैंने सोचा चलो अभी क्या करूँ, टेम्पररी में ले लेती हूँ, फिर बाद में मैं लूँगी। तो यहाँ पे ये देखो 3 लोग, हस्बैंड, साजिद, तौसिफ वो सब लोग दीवार पे टीवी लगा रहे हैं। और फिर उवैस यहाँ पे सेटिंग कर रहा है। तो वो अपनी वो गूगल अकाउंट डाल रहा था ना, तो कह रहा था मम्मी मेरा गूगल अकाउंट मत दिखा वरना सबको पता चल जाएगा मेरा गूगल अकाउंट और पासवर्ड। तो मैंने कहा अच्छा चलो नहीं दिखाती। तो यहाँ पे देखो गिफ्ट अब सब बच्चों ने यहाँ पे, मतलब कि कुछ मुझे पता है लेकिन कुछ मेरे लिए सरप्राइज़ था। तो बच्चों ने लाके, हस्बैंड ने लाके छुपा दिया था, और कुछ तो मेरे सामने ही लिया था, तो मुझे पता ही है। तो यहाँ पे बच्चे मुझे बुला रहे थे और हस्बैंड के चल तुम्हारा गिफ्ट ले ले तू तो यहाँ पे मैं टीमों से जो लाए थे मेरे हस्बैंड, वो तो मैंने ऑलरेडी खोल के देख लिया था, लेकिन फिर से पैक कर दिया क्योंकि आप लोगों को दिखाना था। तो टीमों से भी बहुत अच्छा गिफ्ट आया है, मैं आप
आप लोगों को जल्दी ही ओपन करके दिखाती हूँ, लेकिन नहीं, चलो बोलती नहीं हूँ अभी, बाद में कहूँगी क्या। और ये हस्बैंड ने दिया और ये आयत मुझे दे रही थी। आयत भी मेरे हस्बैंड ने आयत को ले दिया था कुछ, तो उसकी तरफ से आयत ने मुझे दिया है। और मीनू ने भी, वो जब स्कूल जाता है ना तो उसको वो हम पैसे देते हैं, तो वो अपने मनी पॉकेट उसने थोड़ा मतलब कि क्या कहते हैं उससे, उसने इकट्ठा किया था पैसा। जो टॉसिप कभी कभी देता है, वो साजिद देता है, सब लोग उसको पैसे देते हैं ना, तो उसने अपनी मनी पॉकेट बचा बचा के वो भी मेरे लिए गिफ्ट लाया था। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और उवेस एक चीज़ मेरे लिए लाया था, वो मुझे पहले से पता थी, लेकिन उवेस को नहीं पता था कि मुझे पता है। तो मैं उसके सामने उसके सामने ऐसे बनी जैसे मैं सरप्राइज हो गई। अभी वो वीडियो देखेगा तो वो समझ जाएगा कि मुझे पता था, लेकिन वो वीडियो नहीं देखता है मेरी। वो सिर्फ यूट्यूब पे ऑन करके, मेरा वॉच आवर बढ़ाने के लिए ऑन करके रख देता है, लेकिन वो पूरी वीडियो नहीं देखता है मेरी। तो वो गिफ्ट तो मुझे ऑलरेडी पता थी, लेकिन मैंने उसके सामने ऐसा रिएक्ट किया जैसे मुझे पता नहीं है। तो सबसे पहले हस्बैंड क्या लाए हैं वो आप लोगों को खोल के दिखाती हूँ। ये गिफ्ट मैंने ऑलरेडी देख ली थी, लेकिन आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पे फिर दोबारा मेरे हस्बैंड ने पैकिंग कर ली थी। पहले उन्होंने मुझे दिखा दी, फिर उन्होंने खुद पैकिंग कर दी, और ऊपर ये पैकिंग की वो मुझे नहीं पता। और चॉकलेट भी उन्होंने रखा था। तो यहाँ पे देखो, उन्होंने मेरा चॉकलेट पे नाम लिखा है। क्या लिखा है? हैप्पी नहीं, डियर नजरू आई लव यू। वो ऊपर मतलब कि चॉकलेट पे लिखा ही हुआ था डियर आई लव यू, सिर्फ नीचे वो नाम बीच में नहीं था। तो उन्होंने मेरा नाम लिखा था नजरू। वो मुझे प्यार से नजरू ही बोलते हैं। तो सबसे पहले वो मेरे फ़ोन का पाउच है, तो उन्होंने टीमो से मंगाया था। अच्छा पाउच है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, अच्छा पाउच है, मुझे पसंद आया। लेकिन मैंने कहा यार पाउच क्यों मंगाया। लेकिन चलो अब कोई नहीं, अब नहीं अच्छा लगता हर बार नखरा करना। मैंने तो उनको बोला था कि मुझे, और ये कपड़े मुझे इतने पसंद आए, लेकिन क्या करूं, कलर भी इतना प्यारा है, कपड़े भी बहुत प्यारे हैं, लेकिन इतने इतने खुले कपड़े हैं कि मैं तो उसके अंदर डूब ही जाती हूँ। मैंने कहा आप मुझे, कि इतनी मोटी थोड़ी हूँ मैं कि आप मेरे लिए इतने बड़े मतलब कि खुले हुए कपड़े लाए। तो फिर उन्होंने कहा चेंज करवा देते हैं। तो मैंने कहा आप चेंज करवाएंगे, फिर कब गिफ्ट आएगा और कब मैं व्लॉग बनाऊंगी। तो मैंने कहा कोई नहीं, रहने दो अब। तो देखो इसके साथ स्कार्फ भी है, और उसके साथ शायद वो पत्ती भी थी, वो आती है ना, हाँ। तो हस्बैंड बोले ये पहन लेना तो पता नहीं चलेगा। मैंने कहा नहीं, मैं उसको फिटिंग करवा लूँगी। और ये पर्स उन्होंने तीमो से मंगवाया था ये भी, लेकिन पर्स मुझे अच्छा है डिज़ाइन में, लेकिन उसकी क्वालिटी थोड़ी इतनी अच्छी नहीं थी। तो हस्बैंड का गिफ्ट भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सब कुछ पसंद आया, ऐसा नहीं है कि नहीं पसंद आया। अब बारी है मीनू आयत की। तो ये मुझे नहीं पता था कि इसमें क्या है, ये हस्बैंड ने ऑलरेडी ला के रख दिया था आयत की तरफ से। तो ये किचन है मेरे पर्स में लगाने के लिए। तो मेरे हस्बैंड को ऐसा था कि जो पर्स लाए हैं ना उसमें वो लगाऊंगी। और फिर चलो आगे मैं कहती हूँ कि ये किचन का मैं क्या करूँगी। क्या किया है। और ये मीनू का गिफ्ट है, और मीनू का गिफ्ट मुझे बहुत पसंद आया। पहले तो उसने जो मेरे लिए लेटर लिखा था, वो लेटर में इतना प्यारा कुछ लिखा था, उसने बहुत ही प्यारा कुछ लिखा था, तो वो भी मुझे बहुत पसंद आया। फिर उसके बाद जो भी चीज़ वो मेरे लिए लाया है, सच में मुझे बहुत पसंद आया। वो अपने पॉकेट मनी से लाया था। तो मुझे कई ये थर्मोस्कोप मुझे कई दिनों से चाहिए था। तो मीनू मेरे, उसको पता था मम्मी को ये पसंद है, तो मीनू मेरे लिए ले आया, और उसके साथ उसने चॉकलेट भी पैकिंग की है। आयत भी मेरे लिए जो लाई थी उसमें भी चॉकलेट थी, और मेरे पास परफ्यूम भी ख़त्म हो गया था, बॉडी स्प्रे, तो वो बॉडी स्प्रे भी लाया था। और एक कप जो चाय का मग होता है ना, वो भी मेरे लिए लाया था। तो मीनू का गिफ्ट भी बहुत ही प्यारा था, बहुत मतलब बहुत प्यारा था। अब बारी आती है उवेस की गिफ्ट की। तो उवेस क्या लाया है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो
यूएस का भी गिफ्ट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो ये उसने मुझे बोला मम्मी नहीं ये मत देख, ये सरप्राइज़ है, लेकिन मुझे पता था उसमें क्या है। लेकिन उसके सामने मैंने एक्टिंग की कि मुझे नहीं पता, लेकिन ये मुझे नहीं पता था ये वो। तो ये तो मुझे इतना पसंद आया और अभी मैं यही यूज़ कर रही हूँ। हस्बैंड लाए हैं वो भी अच्छा है, लेकिन ये बहुत प्यारा है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। तो वैसे मेरे लिए ये पर्स लाया, तो मैंने कहा मेरे पास तो दो दो हो गए। अब मैं टाउन जाऊंगी तो दोनों एक एक हाथ पे ये लटकाऊंगी, दूसरे हाथ पे ये लटकाऊंगी। तो बच्चे इतने हंस रहे थे कि मम्मी तुम बहुत ही फ़नी हो। लेकिन यूएस वाला मुझे बहुत पसंद आया, बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। तो यहाँ पे देखो फाइनली मेरे लिए यूएस दूसरा गिफ्ट क्या लाया था वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। सबसे पहले तो मैंने चॉकलेट निकाला और चॉकलेट पे भी उसने लिखा था डियर मॉम हैप्पी बर्थडे। तो वो तो ऑलरेडी लिखा हुआ होता है, लेकिन सिर्फ नाम लिखना होता है, तो उसने मॉम लिखा था। और दूसरा चॉकलेट था डेयरी मिल्क। सब लोगों ने दो दो चॉकलेट मुझे दिए थे। आयत ने, हस्बैंड ने, और दूसरे भी गिफ्ट थे लेकिन मैंने नहीं दिखाया वो दूसरा क्या था। तो फाइनली यूएस मेरे लिए सैमसंग वॉच लाया था जो मुझे बहुत चाहिए थी। ये वॉच बहुत ही चाहिए थी। तो दरअसल ये जब यूएस के लिए मैं लाई थी ना जिस शॉप से, तो उस शॉप पे मैंने हस्बैंड को बोली थी कि मुझे भी ऐसी वॉच चाहिए। तो हस्बैंड ने मुझे पहले तो कुछ कहा नहीं, लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा वहाँ पे अब एक आखिरी बची हुई है। तो फिर मैं वहाँ देखने गई ना, तो उन लोगों ने ऐसा कहा कोई नहीं ले जाओ, बाद में पैसे दे देना। मैंने कहा मुझे अभी नहीं चाहिए। फिर भी उन लोगों ने कहा कोई नहीं ले जाओ, क्योंकि हम उनको जानते हैं और वो भी हमें जानते हैं। फिर जब ये ले आए ना वॉच, तब जाके मुझे मेरे हस्बैंड ने बोला कि यूएस ने मुझे ऑलरेडी बोला था कि मम्मी के लिए वॉच ले लेना, मैं आपको पैसे दे दूँगा, लेकिन तुम्हें यूएस को पता मत चलने देना कि तुम्हें पता है कि वॉच ले ली। तो मैंने कहा अच्छा कोई मसला नहीं। तो ये यूएस की तरफ से है, ये किचन आयत की तरफ से है, पर्स यूएस की तरफ से है, कप मीनू की तरफ से है, और बस यही वीडियो है। ये सब गिफ्ट है। और खाने की रेसिपी मैं आप लोगों को बहुत ही जल्द दूंगी। और यहाँ पे आयत बहुत परेशान कर रही थी, चॉकलेट मांग रही थी, मुझे चॉकलेट चाहिए चॉकलेट चाहिए, तो मैं उसके लिए तोड़ के उसको दे रही थी। और यहाँ पे यूएस कह रहा था मम्मी लाओ मैं तुम्हारे हाथों में पहनाऊँ, लेकिन मुझे हाथों में कैसे घड़ी पहनने की आदत है, मैं हथेली की तरफ ही फेस रखती हूँ घड़ी का। लेकिन उसने मुझे बोला मम्मी प्लीज़ प्लीज़ मम्मी कुछ भी हो जाए ये घड़ी हथेली की तरफ फेस मत रखना। लेकिन मैं उसकी सुन नहीं रही थी। तो दूसरे दिन मैंने जब पहनी तो मैंने हथेली की तरफ पहन रही थी, लेकिन फिर वेस और मीनू मुझे बहुत डांटने लगे, प्लीज़ मम्मी ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, कौन ऐसा पहनता है। लेकिन मैं पहले से ही हथेली की तरफ मुँह रखती हूँ। लेकिन चलो अब क्या करें, वेस ने जब बोला तो फिर उनको फिर अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उसने इतने प्यार से मुझे गिफ्ट दिया है और उसकी नहीं सुनूंगी तो नहीं अच्छा लगता, यूज़ तो हो जाऊंगी। लेकिन सच कहूँ ना तो मुझे हथेली की तरफ ही अच्छी लगती है, इस तरफ मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। मुझे मतलब कि पता नहीं जैसे कुछ ऐसा लगता है, कुछ मुझे पसंद ही नहीं है ऐसा पहनना। मुझे पहले से ही जब इंडिया थी ना तब से मैं घड़ी हथेली की तरफ ही फेस रखती हूँ। लेकिन चलो अब बच्चों को ऐसा है तो कोई नहीं। तो चलो फिर मिलते हैं दूसरे व्लॉग में, दूसरे वीडियो में। तो प्लीज़ शेयर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, टेक केयर।